हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो पार्ट के बारे में, भाग के बारे में। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी भाग महत्वपूर्ण हैं हम उसके बारे में उल्लेख किए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से समझिएगा। इधर में एक तरफ आपको भाग लिखा गया है, ठीक, दूसरे तरफ प्रावधान लिखा गया और तीसरे तरफ आपको जो है अनुच्छेद लिखा गया है। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद पता नहीं चलेगा तो हम आपको लिख करके बता देंगे। ओके, चलिए थोड़ा इधर समझिएगा। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे प्रथम अनुच्छेद में कितने हैं? सॉरी, अनुच्छेद नहीं, भाग 1 में किसके बात किया गया है याद रखिएगा। तो भाग 1 में जो बात किया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। हम आपको आर्टिकल में भी बताए थे और अनुसूची में भी बताए थे। ठीक है, कि जितने भी आपका भाग 1 बोले, भाग अनुच्छेद बोले, एक अनुसूची 1 बोलेगा या फिर अनुच्छेद 1 बोलेगा, तो सब में बात किसको किया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में अध्ययन किया गया है, बोला गया है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर कौन से? तो अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक याद रखिएगा। भाग दूसरा में देखो, भाग दूसरा में नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो नागरिकता का जो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। भाग नंबर 12 से 35, कितना से कितना तक है? 12 से 35 तक। क्लियर हो गए? चलिए, इसके बाद भाग 4 में कहेगा किसका वर्णन है? राजकीय नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिया गया है। राजकीय नीति निर्देशक तत्व, ये वर्णन किस अनुच्छेद तक किया गया है बाबू? तो यहाँ 12 से 35 तक हो गया था, तो ये किया गया है 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से 51 तक। भाग 4 का मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी का वर्णन किया गया है। अगर कहेगा कि मूल कर्तव्य को, पहले ही हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद कौन से है? तो 51 के कामे, 51 के कामे, अनुच्छेद कौन से? 51 के कामे। कहेगा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आपको रेड कलर से लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? 1976 में। और इसी के तहत मूल कर्तव्य को भाग 4 के काम में जोड़ा गया है। सिंपल है, यहाँ से 36 से 51 मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो मूल कर्तव्य 51 के काम में है, भाग 4 के काम में। क्लियर? आगे देखो बाबू, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। संघ एवं केंद्र, संघ या केंद्र के वर्णन किसको में किया गया है? जैसे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। तभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो टोटल उप प्रधानमंत्रियों की संख्या कितने हैं? तो मात्र अभी 7 ही हैं। ठीक है, ऐसे जब जरूरी पड़ती है तब इसको ले लिया जाता है, बाकी अगर जरूरी नहीं पड़ा तो हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा यहाँ से बात करते हैं आगे कि संघ एवं केंद्र का वर्णन किसको में है? तो 52 से लेकर के, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के कहाँ तक? तो 151 तक। क्लियर? राज्य का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है बाबू? जैसे सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, तो ये सब का वर्णन है 100, ठीक है, 152 से लेकर के 237 तक। आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 137 तक। चलिए हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, इनका वर्णन आपका अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक है। इसके बाद नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 से 11 तक। क्लियर हो गए? चलिए, मौलिक कर्तव्य 12 से 35 भाग 3 में, भाग 4 में है राज के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन 36 से 51 में है। 4 के काम में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 36 के 51 के काम में। भाग 5 में संघ एवं संघ एवं केंद्र का वर्णन है, तो 52 से 151 तक। ठीक है, 52 से लेकर के 151 तक। राज्य का वर्णन कहाँ से कहाँ तक, तो 152 से
37 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भाग 7, इसको निरस्त कर दिया, यानी कि बोले तो समाप्त कर दिया गया। भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन अगर बोलेगा समाप्त तो कर दिया गया है बाबू, लेकिन इसको में पहले जो वर्णन था वो किसका वर्णन था? तो याद रखना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन था। किसका वर्णन था? प्राण एवं दैहिक, ठीक है, दैही नहीं, दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन था। कहेगा इसको जब समाप्त कर दिया गया है तो किस संविधान संशोधन के तहत? बहुत आसान है याद करना। भाग 7 को समाप्त किया गया। भाग किसको समाप्त किया गया? 7 को। तो ये समाप्त जो किया गया है 7वें संविधान संशोधन, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ ना, ठीक है। तो भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर? आगे भाग 8 में किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। कितने? आर्टिकल नंबर 239 से आपको दिखाई दे रहा होगा 242 तक। किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है 239 से 242 तक। इसके बाद आपको पंचायत, ठीक है, पंचायत का वर्णन किस में है? तो ये सेम है 239 से। इसका भी वर्णन किसको में मिलेगा? तो 242 तक के मिलेगा। लेकिन भाग कौन से? भाग 9। संघ एवं राज्य क्षेत्र का भाग कौन सा? भाग 8। ठीक है, जरा बताइए तो राज्य का वर्णन किसको में है? बहुत बढ़िया, राज्य का वर्णन किसको में है? भाग 6 में है। मूल कर्तव्य का वर्णन किसको में है? 4 के का में। आर्टिकल नंबर बताइए। गुड, 51 के का। बहुत बढ़िया। मौलिक अधिकार का वर्णन किसको में है? भाग 3 में। बहुत बढ़िया। और अनुच्छेद, बहुत बढ़िया, 12 से 35। अब 9 के का में देखो बाबू, 9 के का में, ठीक है, नगर पालिका का वर्णन है। 9 में, भाग 9 में किसका वर्णन था? पंचायत का। 9 के का में किसका वर्णन है? तो नगर पालिका का, जिसका अनुच्छेद कौन से है? तो 243। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्या? सहकारी समितियां 9 के खा में है। 9 के खा में है सहकारी समितियां, जिसका वर्णन है, देखो यहाँ पे ऐसे आपको ऑब्लिक का चिन्ह दे दिया गया, यानी कि 243 कौन से हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका है अनुच्छेद कौन सा? 243। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? 243 अनुच्छेद। चलो इसको हम लिख देते हैं फिर से बढ़िया से जरा। ठीक है, कौन से वर्णन होगा? 243 अनुच्छेद। क्लियर? 10 भाग नंबर 10 में एसी एसटी, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन किसको में है? तो 200 दिखाई दे रहा होगा, फिर भी हम आपको लिख दे रहे हैं। भाग नंबर आर्टिकल नंबर 244 में। इसके बाद संघ राज्य संबंध, यूनियन स्टेट रिलेशन, इसका वर्णन किसको में? तो भाग नंबर 11 में, लेकिन अनुच्छेद बोलेगा तो 245 से 263 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बाबू? प्रावधान। यहाँ पे भाग देखो 15 में कहेगा किसका वर्णन है? तो इलेक्शन का वर्णन है, निर्वाचन का तथा निर्वाचन आयोग का वर्णन है। लेकिन अनुच्छेद कौन सा? तो 324 से 329 तक। राजभाषा जो हिंदी और देवनागरी में क्या है? लिपि है। लिपि आपका क्या है? तो देवनागरी। और राजभाषा अगर बोले तो राष्ट्रीय भाषा कौन? हिंदी। ठीक है, तो लैंग्वेज का वर्णन किसको में है? भाग 17 में। और यहाँ 343 से 351 तक। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आप कहिएगा कि भाग 15 का बताया सर, भाग 17 का भी बताया, लेकिन भाग 16 कहाँ गया? तो भाग 16 हम आपको पहले वीडियो की शुरुआत में ही बताए कि जितने भी हम वर्णन करेंगे, आज के जितने भी हम भाग देखेंगे, वो सभी के सभी महत्व जो पूर्ण होगा आपको, ये महत्वपूर्ण किसके लिए होगा? तो आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हम उसी का वर्णन किए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। भाग नंबर 18 देखते हैं, आपात उपबंध। अब आपात उपबंध मतलब हम आपको बताए थे जब आर्टिकल पढ़ा रहे थे उसको में। ठीक है, वित्तीय आपात था, राष्ट्रीय आपात था। ठीक है, इसके बाद आपको और आपात बहुत मनी बताए थे। तो इसका जो वर्णन है 352 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 360 तक के। ठीक है, कौन से भाग में बाबू? भाग नंबर 18 में। चलिए पेज बदलते हैं, तब तक एक क्वेश्चन बताइएगा हमको। पंचायत का वर्णन किसको में है? बहुत बढ़िया जी, पंचायत का वर्णन भाग 9 में है। आर्टिकल नंबर बताओ तो जरा। गुड, 239 से 242 तक। नगर पालिका का बाबू? हाँ, 9 के का में, आर्टिकल नंबर 243। ठीक है, चलिए भाग नंबर 20 देखते हैं।
संविधान संशोधन किसका वर्णन है? संविधान संशोधन का। ये भाग नंबर जो हम आपको अभी बताए थे एक में, चलिए हम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं साउंड पॉल्यूशन से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो बाबू, पहला, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र बताओ 1 से 4 तक, भाग 1 में, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, खाली आप रिवीजन करते जाइएगा, हमारे साथ साथ बोलिए। भाग नंबर 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का, आर्टिकल नंबर 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35, ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है आर्टिकल नंबर कौन से? 36 से 51। क्लियर हो गए? 36 से 51 में वर्णन है। इसके बाद भाग 5 में बताइए, हाँ, संघ एवं केंद्र, संघ एवं केंद्र का वर्णन है, संघ या केंद्र का वर्णन है। आर्टिकल नंबर बताओ जरा। हाँ, बहुत बढ़िया, 52 से 151 तक। राज्य का वर्णन किसको में है? भाग नंबर 6 में राज्य का वर्णन है, ठीक है, स्टेट का वर्णन है। और अनुच्छेद इसको में कौन सा है बताना? हाँ, बहुत बढ़िया, 152 से लेकर के कहाँ? 237 तक किसका वर्णन है? राज्य का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट बताइए। तो निरस्त जो 7वां भाग नंबर 7 है जिसको बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत? हाँ, बहुत बढ़िया, 7वें संविधान संशोधन के तहत जो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में, और इसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया। 9 में किसका वर्णन है? 8 में तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, कौन से? भाग 8 में वर्णन है। आर्टिकल नंबर कौन से बताइए? आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट बात देखिए। तो इसके बाद बताए थे 9 के काम में, बताइए कौन सा? हाँ, बहुत बढ़िया, नगर पालिका। क्या बताए थे बाबू? नगर पालिका का वर्णन है। और ये जो नगर पालिका का वर्णन है आर्टिकल नंबर कौन से? 243, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 9 के खा में आपको बताइए, क्या बताए अभी? हाँ, क्या बताए? सहकारी समितियां के बारे में बताएं। ये आर्टिकल नंबर कौन सा? हाँ, ये भी आर्टिकल नंबर कौन सा था? तो 243 ही था। नेक्स्ट देखो, भाग नंबर 10 में आपको बताया, भाग नंबर 10 में एससी और एसटी के बारे में बताया ना। तो एससी एसटी का जो वर्णन है वो 244 में, अनुच्छेद यहाँ तक बता दिया हम आपको। इसके बाद हम आपको बताए भाग नंबर 11 जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है, हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं, भले वीडियो बड़ा हो जाए, 20 मिनट का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। भाग नंबर 15 में देखो भाऊ, भाग नंबर 15 में हम आपको बताए थे इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में बताए थे। इसका आर्टिकल कितना था? तो 324 से लेकर के 329 तक। इसके बाद भाग 17 में आपको बताया लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, भाषा के बारे में। इसका वर्णन बताइए, तो आर्टिकल नंबर कितने? हाँ, 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए थे राष्ट्रीय आपात, अभी हम जस्ट तुरंत बताए राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात भाग नंबर कौन से? 18 वर्णन किया गया भाग 18 में, लेकिन आर्टिकल कौन से? हाँ, बहुत बढ़िया, 352 से 360 तक। इसके बाद 20 में, तो भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। किसका वर्णन है? संविधान संशोधन का वर्णन है। बताइए आर्टिकल नंबर कौन से? गुड, 368। अब जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नहीं है, चलिए हम उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे था एगो भाग 12, देखो भाग 12 वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसका वर्णन भाग 12 में है, ठीक है, अन्य जो आपको लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद आगे पढ़ेंगे। भाग नंबर 13 में किसका वर्णन है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य का समागमन, ठीक है। भारत के राज्य के अंदर अगर तमिलनाडु को कोई है, अगर बिहार में आकर के व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका वर्णन किसको में है? 13 में, भाग 13 में। संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी सेवा है, ठीक है, जैसे सेवा आपको शिक्षा बताए थे, शिक्षा सेवा किसको में है? सामर्थ्य सूची में है, ठीक है, ये हम आपको बता दिए थे। लेकिन कहेगा संघ और राज्य यानी कि केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसका वर्णन भाग 14 में। भाग नंबर 21 में देखो
ऐसे छोटा सा ये भी आपको भाग नंबर 22 जो है ना, ये भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। भाग नंबर 21 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध, आप कौन कौन से विशेष उपबंध है, आपको नियम कानून कौन कौन से बनेगा, ठीक है, तो ये विशेष अध्ययन हम आपको किसको में करना है, भाग नंबर 21 में। संक्षिप्त नाम, बड़े को राज्य है एकदम, ठीक है, बड़े को राज्य उसको छोटा राज्य में बदलना है, तो उस छोटे राज्य को नाम बदलना है आपको खाली। तो संक्षिप्त नाम हम किस भाग के तहत देंगे, भाग नंबर 22। प्रारंभ, ठीक है, शुरुआती नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है, तो ये क्या होती है, जैसे आपको कविता वविता लिखना और इसका विमोचन करना है, कहानी सब के विमोचन करना है, ठीक है, तो उसका विमोचन भाग 22 के तहत करेंगे। क्लियर? तो आशा करता हूँ आज की वीडियो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, छोटा सा आप हमको हेल्प कीजिएगा, क्या करके, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।